वेलकम टू डे 23 लीड को टॉप इंटरव्यू 150 क्वेश्चन सॉल्व करने का। आज हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 42, ट्रैपिंग रेन वाटर। इसका डिफिकल्टी लेवल है हार्ड। सो यहाँ पर हम लोग को हाइट दे रखी है सारी की सारी बिल्डिंग्स की। सो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। मतलब जो फर्स्ट बिल्डिंग है उसकी हाइट 4 है, देन सेकंड बिल्डिंग की 2, थर्ड बिल्डिंग की 0 हाइट है, और फोर्थ बिल्डिंग की यहाँ पर है 3 हाइट, फिफ्थ बिल्डिंग की यहाँ पर 2 है, देन सिक्स बिल्डिंग की यहाँ पर हाइट जो है 5 है। ठीक है, तो ये जो बिल्डिंग्स है इसमें हम लोगों को ये फाइंड करना है कि जो मिनिमम मतलब जो सबसे पहले जो बिल्डिंग है उसकी कितनी हाइट है, और जो लास्ट वाली बिल्डिंग है उसकी कितनी हाइट है, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर टोटल वाटर जो है वो कितना स्टोर हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग देखें तो बिल्डिंग के अंदर जो पानी स्टोर होगा उसका क्या होगा कि वो एरिया में स्टोर होगा, मीन्स एल इंटू बी। ठीक है, सो सो ये ऐसे स्टोर होगा, इस एरिया में स्टोर होगा। सो यहाँ पर हम लोग को दे रखा है ये जो सारी बिल्डिंग्स है इनकी विड्थ जो है वो 1 है। ठीक है, सबकी सेम है। सो यहाँ पर हम लोग देखें तो जो फर्स्ट बिल्डिंग है इसके ऊपर एक भी वाटर जो है वो स्टोर नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ से स्लिप होकर इस साइड में गिर जाएगा। ठीक है, ये जो सेकंड बिल्डिंग है उसकी हाइट 2 कम है, 2 कम है मतलब यहाँ पर जो है इतना वाटर जो है वो स्टोर हो सकता है, इतना जो वाटर है। साथ में जो थर्ड बिल्डिंग है यहाँ पर जो इतना वाटर स्टोर हो सकता है, फोर्थ बिल्डिंग के पास इतना स्टोर हो सकता है, और फिफ्थ बिल्डिंग में इतना, और जो सिक्स बिल्डिंग है वहां से भी जो है पानी ओवरफ्लो करके साइड में गिर जाएगा। सो हम लोग को ये टोटल बताना है कि इस पूरे एरिया के अंदर कितना वाटर जो है वो स्टोर हुआ, कितना वाटर स्टोर हुआ उसको हम लोगों ने आउटपुट में यहाँ पर रिटर्न करना है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन के कंस्ट्रेंट्स हैं, एन जो है यहाँ पर हाइट की लेंथ है, मतलब जो हाइट जो एरे दे रखा है उसकी लेंथ है वो एन है। ठीक है, और एन कहाँ तक हो सकता है, 1 से लेकर 2 इंटू 10 टू द पावर 4 तक एग्जिस्ट कर सकता है। अब जो हाइट हाइट डॉट आई मतलब जो इंटीजर वैल्यू है वो 0 से लेकर 10 टू द पावर 5 तक एग्जिस्ट कर सकती है। सो इस क्वेश्चन को हम लोग 3 अप्रोचेस से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग ब्रूट फोर्स जाएंगे। ब्रूट फोर्स में क्या है, ये क्वेश्चन जो है एरे के अंदर आता है। हम लोग सबसे पहले टेक्निक यूज करेंगे ब्रूट फोर्स में, लीनियर सर्च। मतलब सबसे पहले हम लोग उसको लीनियर सर्च करते हुए ट्राई करेंगे, और सारे के सारे एलिमेंट्स को अपडेट करते जाएंगे, और यहाँ पर सारा का सारा जो है वाटर जो स्टोर हो रहा है उसको भी अपडेट करते जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अप्रोच जो ब्रूट फोर्स की होगी उसमें सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एल मैक्स, मतलब लेफ्ट साइड का जो मैक्स है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में मैक्स जो है वो ये है। देन इसके बाद आर मैक्स राइट साइड का जो मैक्स है वो ये है। देन इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे वाटर, इसके बीच में कितना वाटर आ सकता है। ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन स्क्वायर हो जाएगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ वन हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पर कहीं एक और बड़ा नंबर होता तो हम लोग को इसका अलग से कैलकुलेट करना पड़ता, और इसका यहाँ से यहाँ तक का अलग से कैलकुलेट करना पड़ता। ठीक है, देन इसका इसकी बेटर अप्रोच क्या होगी, इसकी बेटर अप्रोच होगी प्रीफिक्स और सफिक्स। हम लोग इसका जो पैटर्न है वो प्रीफिक्स सफिक्स है। देन हम लोग प्री कंप्यूट करेंगे हमारा एरे, प्री कंप्यूट एरे करेंगे, मतलब सबसे पहले हम लोग हमारा लेफ्ट मैक्स का जो है एरे है उसको बनाएंगे, मतलब इस वैल्यू के लिए कितना लेफ्ट मैक्स है, इसके लिए कितना है, इसके लिए कितना है, इसके लिए कितना है, इसके लिए कितना है, और इसके लिए कितना है। तो लेफ्ट मैक्स का पूरा एरे बनाएंगे हम लोग, और ऐसे हम लोग करेंगे राइट मैक्स के लिए, राइट मैक्स के लिए भी एक एरे बनाएंगे। ये लेफ्ट मैक्स का एरे हो गया, ये राइट मैक्स का एरे हो गया। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कितना स्टोर कर सकते हैं हम लोग वाटर, इन दोनों की वैल्यूज को कंप्यूट करके। ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन हो जाएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ वन हो जाएगी, क्योंकि एक बार आइटरेट करने के बाद हम लोग लेफ्ट का बना लेंगे, एक बार आइटरेट करने के बाद हम लोग राइट का बना लेंगे। बट जो ब्रूट फोर्स होगा उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन स्क्वायर होगी, इसमें हम लोग चेक करते हुए 2 लूप एक साथ चलाएंगे, पहले लेफ्ट के लिए राइट के लिए साथ में लूप चलाते जाएंगे। सो इसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो एन स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, देन ऑप्टिमल सॉल्यूशन की बात करें तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हम लोग 2 पॉइंटर्स का यूज करेंगे। यहाँ पर 2 पॉइंटर्स का यूज करते हैं हम लोग एल मैक्स और आर मैक्स। ये दोनों है, इन दोनों का वेरिएबल बनाएंगे और वेरिएबल के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। अब मूव करेंगे हमारा जो स्मॉलर बाउंड्री, स्मॉल जो बाउंड्री है उसको मूव करते रहेंगे हर बार। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन होगी, क्योंकि हम लोग को सारे के सारे एलिमेंट्स को आइटरेट एक बार करना पड़ेगा। इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ वन हो जाएगी, क्योंकि हम लोग इसमें एक्स्ट्रा स्पेस का यूज कर रहे हैं, बट ऑप्टिमल सॉल्यूशन में हम लोग ये एक्स्ट्रा स्पेसिस का यूज नहीं करेंगे और कोई भी एक्स्ट्रा एरे नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन की बात कर ले तो सॉल्यूशन में हाइट्स नाम से जो एरे दे रखा है एग्जांपल में वही वाला मैं यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर रूट फोर से स्टार्ट करते हैं, तो फाइंड करेंगे हम लोग सबसे पहले यहाँ पर एल मैक्स और आर मैक्स, विच मीन्स यहाँ से हम लोग अपना जो लूप है उसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लूप में हमारा जो है वो एल भी फाइंड करेगा ये, और आर भी फाइंड करेगा, मतलब साथ साथ में फाइंड करता रहेगा। पहला लूप इधर से इधर तक चलेगा और दूसरा लूप भी यहाँ से यहाँ तक चलेगा, तो साथ में कंप्यूट करते करते एल मैक्स और आर मैक्स दोनों
फाइंड करेंगे हम, जैसे हम लोग को दोनों मिल जाते हैं, सो हम लोग इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये फॉर्मूला क्या कहता है हमसे, हम लोग को मिनिमम चेक करना है एल मैक्स का जो मिनिमम होगा और आर मैक्स का जो मिनिमम, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा उसको लेंगे हम लोग यहाँ पर, और उसमें माइनस कर देंगे हाइट ऑफ आई, आईएथ वैल्यू जो है हाइट की जो आईएथ वैल्यू हो, विच मीन्स जो हमारा आई जो है वो 0th इंडेक्स पे होगा, मतलब आई जो है हमारा यहाँ पर होगा। तो हम लोग चेक करेंगे मिनिमम। सबसे पहले एल मैक्स की बात करें तो एल मैक्स पे यहाँ पर लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है इसके, तो यही हमारा लेफ्ट होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ये 4 हो गया, ठीक है। और राइट मैक्स की बात करें तो हमारा जो पूरा आइट्रेट करते करते राइट तक मैक्स तक जाएगा, ढूंढते ढूंढते राइट मैक्स में हमारे पास ये आ जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर इसको ये प्लेस कर दिया, ठीक है। अब लेफ्ट और राइट हमारे पास है, लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स दोनों हमारे पास है। इसमें हम लोग माइनस करेंगे हाइट ऑफ आई, मतलब आईएथ वैल्यू पे, मतलब आईएथ मतलब 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू है आई की वो 4 है यहाँ पर। सो हम लोग इसका यूज करेंगे। अब इन दोनों में से मिनिमम कौन सा, इन दोनों में से मिनिमम ये वाला है। तो हम लोग इसको लेंगे 4 माइनस 4 0। सो हमारा जो पहला जो वाटर का स्टोरेज होगा वो 0 होगा सबसे पहले एलिमेंट के लिए, ठीक है। देन ऐसे करते हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आइट्रेशन में हम लोग दोबारा से मिन और मैक्स चेक करेंगे, मिन और मैक्स हमारा सेम रहेगा। अब हम लोग यहाँ पर आईएथ वैल्यू देखेंगे हाइट की, आईएथ वैल्यू यहाँ पर हाइट की 2 है, आईएथ वैल्यू यहाँ पर हाइट की 2 है। सो हम लोग यहाँ पर दोबारा से मिन मिन लेंगे उसको, उसमें से माइनस करेंगे हमारी हाइट की आईएथ वैल्यू। देन सेम हमारे पास 2 आ जाएगा, इसको हम लोग अपडेट कर देंगे क्योंकि अब हमारा जो वाटर स्टोरेज है वो 2 हो जाएगा, ठीक है। सेम पैटर्न रिपीट करेंगे हम, यहाँ पर फिर से चेक करेंगे मीन, फिर हमारी जो हाइट की वैल्यू है उसको लेंगे, यहाँ पर हाइट की वैल्यू ये है। देन फिर से माइनस करेंगे, फिर ये आ जाएगा नेक्स्ट स्टोरेज, इसको अपडेट करते जाएंगे, फिर से चेक करेंगे, फिर हमारे पास माइनस करेंगे, फिर यही आ जाएगा नेक्स्ट स्टोरेज, दोबारा से चेक करेंगे यहाँ तक पहुंचेगा, फिर से चेक करेंगे तो नेक्स्ट स्टोरेज ही हो जाएगा। लास्ट तक पहुंचते पहुंचते जो हमारा मेन होगा उसकी वैल्यू 4 होगी, सॉरी 4 होगी यहाँ पर, और मैक्स की वैल्यू यहाँ पर, मतलब आर मैक्स की जो वैल्यू है वो 5 होगी, और एल में एल मैक्स की वैल्यू जो है वो 4 होगी। सो और इसके बाद हम लोग यहाँ पर हाइट की वैल्यू भी देख लेंगे। सो यहाँ पर जो इसमें से मिनिमम होगा मतलब 4, सो ये नेगेटिव में चला जाएगा, -1 हो जाएगा, ये नेगेटिव में जाएगा, मतलब इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते क्योंकि नेगेटिव मतलब यहाँ पे तो कोई स्टोरेज होगी ही नहीं। तो ये पानी यहाँ से ओवरफ्लो होते हुए बाहर गिर जाएगा, ये मैं बता चुका हूँ। फिर हम लोग इसका पूरा का पूरा सम कर देंगे, इसका सम करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा, यही हमारा आउटपुट होगा, ये हमारा ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारे बेटर अप्रोच की। बेटर अप्रोच में हम क्या करेंगे, एल मैक्स नाम का और आर मैक्स नाम का एरे जो है उसको बना लेंगे, इन दोनों को क्रिएट करेंगे तो हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओ एन हो जाएगी, ठीक है। ओ एन कैसे हो जाएगी, हमने ये दो एरे जो है एक्स्ट्रा क्रिएट करे हैं, पूरे के पूरे जितना हमारा लेंथ होगा हाइट का उतने ही एरे बनेंगे, क्योंकि हम लोग लेफ्ट मैक्स और आर में मतलब राइट मैक्स दोनों को यहाँ पर लिखते जा रहे हैं, ठीक है, हर वैल्यू के लिए। सो सबसे फर्स्ट वैल्यू के लिए यहाँ पर लेफ्ट मैक्स क्या होगा, सबसे फर्स्ट वैल्यू के लिए यहाँ पर लेफ्ट मैक्स 4 होगा। देन सेकंड वैल्यू के लिए भी लेफ्ट मैक्स जो है वो 4 होगा। देन थर्ड वैल्यू के लिए भी यही होगा, और फोर्थ वैल्यू के लिए भी सेम होगा। देन फिफ्थ वैल्यू के लिए भी सेम होगा, और सिक्स वैल्यू के लिए भी सेम होगा, ठीक है। अब आर मैक्स की बात करें तो आर मैक्स जो हमारा फर्स्ट वैल्यू के लिए होगा वो ये रहा आर मैक्स, सबसे ज्यादा वैल्यू। तो आर मैक्स भी सेम होगा सारी की सारी वैल्यूज के लिए, क्योंकि इसमें कहीं भी बीच में एक भी ज्यादा वैल्यू नहीं आई है, ज्यादा वैल्यू आई होती तो कहीं कहीं पे चेंज हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट पास करेंगे जिसमें हम लोग एल मैक्स की वैल्यूज कंप्यूट करेंगे, ये हम लोग कर चुके हैं। सेकेंड पास में हम लोग आर मैक्स की वैल्यू कंप्यूट करेंगे, मतलब फर्स्ट लूप चलाएंगे उसमें हमारे एल मैक्स की जो वैल्यूज है वो सारी की सारी यहाँ पे लिख देंगे। फिर सेकंड लूप चलाएंगे उसमें हम लोग आर मैक्स की जितनी वैल्यूज है, आर मैक्स की जितनी वैल्यूज है उसको यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर से ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग एल मैक्स आर मैक्स के लिए, इसका मिनिमम लेंगे और हाइट हाइट जो भी आईएथ वैल्यू पे उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। सो ये करके हमारा जो है ये क्वेश्चन बेटर अप्रोच से भी सॉल्व हो जाएगा। इसमें बस इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ओ एन हो जाएगी, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ एन होगी, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस लिए ओ एन होगी, क्योंकि इसमें हम लोग जो दो लूप चला रहे हैं वो वन बाय वन चला रहे हैं, वन बाय वन। जो पहला लूप चलेगा वो एंड हो जाएगा, उसका दूसरा लूप चलेगा, जिससे पहले लूप से ये वाला वैल्यू पूरा बढ़ जाएगा, दूसरे लूप से ये वाला वैल्यू पूरा बढ़ जाएगा, इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इंक्रीज नहीं होगी। अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन में हम लोग 2 पॉइंटर्स का यूज करेंगे, 2 पॉइंटर्स यूज करेंगे, मतलब यहाँ पर हम लोग एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करने वाले। हम लोग आई जो है हमारा उसको पॉइंट करेंगे, और जे जो है उसको हम लोग पॉइंट करेंगे, आई को हम लोग पॉइंट करेंगे 0th इंडेक्स पे, और जे को हम लोग पॉइंट करेंगे n-1 इंडेक्स पे। मतलब जे हमारा जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, और आई जो हमारा है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है।
अब हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट मैक्स की जो वैल्यू है उसको इनिशियलाइज करेंगे 0 से, राइट मैक्स की जो वैल्यू उसको इनिशियलाइज करेंगे 0 से, और वाटर जो हम लोग को टोटल चाहिए उसकी उसको भी इनिशियलाइज करेंगे 0 से। जैसे ही हमारी फर्स्ट आइट्रेशन स्टार्ट होते ही जो आई है वो हमारा जो है लेफ्ट मैक्स की वैल्यू यहाँ से दे देगा, और जे जो है वो भी हमारा राइट मैक्स की वैल्यू यहाँ पर दे देगा। देन लेफ्ट और राइट मैक्स की भी वैल्यू है उसको हम लोग अपडेट कर देंगे तो 4 और 5 हो जाएगी। फिर हम लोग जो है हमारी हाइट की वैल्यू जो है उसको चेक करेंगे। फर्स्ट इंडेक्स पे जो है हाइट की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगी। हाइट की वैल्यू 2 होगी, मतलब इसका जो लेफ्ट है और राइट है ये हम लोग को पता है पहले से ही, ये हम लोग को यहाँ पे पहले से पता है। तो हम लोग यहाँ पर कंप्यूट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो फर्स्ट इंडेक्स होगा उसके लिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 2, 4 -2। ये फॉर्मूला सेम यूज करेंगे हम लोग, 4 और 5 -2। 4 और 5 में से मिन कौन सा है, मिन ये वाला है, सो 4 ये रहा, और जो हाइट है वो ये रही फर्स्ट इंडेक्स की, तो इसको माइनस करके हम लोग को ये मिला। सेम हम लोग कंपटीशन जो है आगे बढ़ाते रहेंगे, आई इज इक्वल टू 2 पे, आई इज इक्वल टू 3 पे, आई इज इक्वल टू 4 पे, ठीक है। ऐसे कर करके हम लोग पूरा का पूरा कंप्यूट कर लेंगे। सो आई इज इक्वल टू 5 पे जो हम लोग कंप्यूट करेंगे, सो वो हमारा कुछ इस तरीके से आएगा और ये माइनस में चला जाएगा, तो वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, तो हम लोग लास्ट इंडेक्स तक पहुंचते हैं, हमारा जो लूप है उसको ब्रेक कर देंगे। लूप ब्रेक होने के बाद हम लोग का जो वाटर है वो अपडेट हो के यहाँ से पहले 2 अपडेट होगा, 2 के बाद फिर 4 अपडेट होगा तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। 6 के बाद यहाँ पर एक और अपडेट होगा तो यहाँ पर हमारा वाटर जो है 7 हो जाएगा। 7 का 2 और अपडेट होगा तो यहाँ पर हमारा वाटर 9 हो जाएगा। 9 को ही हम लोग यहाँ पर हमारा लूप एंड करके यहाँ पर 9 को रिटर्न कर देंगे। यही हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा जिसमें हम लोगों ने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करा और 2 पॉइंटर्स का यूज करके ये पूरा पूरा सॉल्यूशन निकाला है। यहाँ पर हम लोगों ने 2 वेरिएबल लिए थे, लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स, साथ में हम लोगों ने वाटर को भी लिया था। वाटर में हम लोग अपडेट करते जाएंगे और लास्ट में इसको रिटर्न कर देंगे। ये हमारा आंसर होगा। सो इस क्वेश्चन का आप लोग किसी भी लैंग्वेज में जो है कोड लिख सकते हैं और इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब।